एक बार की बात है, उपरिचर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला प्राप्त की थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत गहरी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमन करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गीत गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुंह में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों न मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज ने पहले बाज के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी के जल में गिर गया। तभी एक मछली की दृष्टि जल में गिरे उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलतः मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद धीवर नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। धीवर उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। धीवर ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती चूँकि मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। लोगों को यह अपनी नाव पर बैठाकर इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुँचे। उसे जमुना पार जाना था। नाव में मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? नाव जब नदी के मध्य पहुँची तब पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुमारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दें कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा।
तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध चारों कोसों को सुगंधित करने लगी। अतः अब वह योजनगंधा भी कही जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ नाव में ही रमन किया, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। कुछ समय बाद यमुना के दूब में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया और माता की आज्ञा लेकर तप करने के लिए वन में चला गया। चूँकि इनका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुआ था तथा इनका रंग भी सांवला था, इसलिए इनका आरंभिक नाम कृष्ण द्वैपायन था। यही आगे चलकर महान ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता वेदव्यास हुए और महाभारत के सूत्रधार बने। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।